करण जौहर का एक प्रोग्राम है कॉफी विद करण और इसमें मधु थी दीपिका पादुकोण और उनके शौहर रणवीर सिंह। लेकिन इन दोनों के दरमियान मामला इतने हीटअप हो गए, दोनों के दरमियान नाचाकी इतनी बढ़ गई कि यकीन करें कैमरे की आंख ने तमाम एक्सप्रेशंस कैद कर लिए। उस वक्त दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ कुछ इस तरह की बात कर दी जिससे रणवीर सिंह के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो रोकना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं रुके। दीपिका पादुकोण ने कहा कि जब मैं रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप के अंदर आई तो रिलेशनशिप के शुरू के 6 महीने के दौरान मैं मजीद 3 लड़कों को डेट कर रही थी, मैं उनके साथ भी रिलेशनशिप में थी। अब ये बात जब रणवीर सिंह ने सुनी है तब वो अपने गुस्से को, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये मामला इतना हीटअप हुआ कि सुनने में ये आ रहा है कि ये जो कॉफी विद करण वाला जो शो रिकॉर्ड हो रहा था, इसकी रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा। इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा तू मैं में काफी ज्यादा लड़ाई हुई, लेकिन पर्दे के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब वो कहावत आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। और ये बड़े बूढ़े इसलिए कह के चले गए क्योंकि जनाब हम जिस महफिल के अंदर जिस अल्फाज का चुनाव करते हैं उन्हीं अल्फाजों से ये बात तय होती है कि हमारी इज्जत होगी या हमारे पीठ पीछे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इंसान के मुंह के अंदर बहुत सारे अल्फाज आते हैं लेकिन उसको सोचना पड़ता है कि उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। लेकिन शायद दीपिका पादुकोण जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बॉलीवुड की बड़ी शानदार एक्ट्रेस हैं, हर बड़े स्टार के साथ उन्होंने काम किया है, रणवीर सिंह की वो बेगम है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया जिसके बाद यकीन जानिए इस वक्त ये जो कपल है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ये मजाक का बायस बन चुके हैं। सोशल मीडिया में इस वक्त इनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। इन दोनों के दरमियान उसी प्रोग्राम की शूटिंग के दौरान दोनों के दरमियान इतनी सख्त किस्म की तल कलामी हुई, इस तरह के एक्सप्रेशंस निकलकर सामने आए कि ये एक्टर्स भी उस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर सके। दोनों के दरमियान काफी ज्यादा मामला हीटअप हो गया था, कन्वर्सेशन काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। लेकिन ये मामला हुआ क्या? ये मामला शुरुआत कहां से हुआ? दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण शो के अंदर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से रणवीर सिंह भी काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए और फिर पूरी पब्लिक में दीपिका पादुकोण का मजाक उड़ाने लगा। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन हर वीडियो में मैं कहता हूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात करना चाहते हैं, मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे ना, मेरी कोशिश होती है अपने सब्सक्राइबर्स और अपने फॉलोअर्स से राब्ते में रहूं, उनकी कहानी सुनूं, वो कोई स्टोरी बताना चाहते हैं तो उस पर मैं जरूर बात करूं। तो जो आप मुझे मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का मैं रिप्लाई जरूर करूं। नया सीजन था कॉफी विद करण का और ये जो शो है ना ये कंट्रोवर्सी के हवाले से अपनी मकबूलियत रखता है भाई, बड़ी शानदार मकबूलियत रखता है। जनाब कॉफी विद करण के अंदर दीपिका पादुकोण ये बात बोलती हैं कि जब मैं शादी से पहले रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप के अंदर मौजूद थी तब रणवीर को डेट करते हुए मैं 3 से 4 लोगों को डेट कर रही थी, उनको मिल रही थी। अब ये एक ऐसा बयान था जिसपे हर कोई चौंक तो था क्योंकि कोई अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ये तो नहीं बताना चाहेगा ना कि भाई मैं तो चीट करती थी या मैं चीट करता था। मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं लेकिन उसके बावजूद उस रिलेशनशिप में उस लड़के को चीट कर रही हूं और मजीद 3-4 लड़कों के साथ डेट कर रही हूं। लेकिन दीपिका पादुकोण ने सेम एग्जैक्टली ये बात की। दीपिका पादुकोण अपने अफेयर्स के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से माजी में बहुत दचके खा चुकी हैं और एक के बाद एक उन्होंने रिलेशनशिप बनाया। युवराज सिंह के साथ उनका रिलेशनशिप था, धोनी के साथ उनका रिलेशनशिप था, रणबीर कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप था। बल्कि रणबीर कपूर के लिए तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं तो संगीन बीमारी में मुब्तला हो गई थी, मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी होने लग गई थी, मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। ये दीपिका पादुकोण के अल्फाज थे। लेकिन उस शो के अंदर क्या हुआ? शो के अंदर दीपिका ये कहती है कि जब मैं रणवीर के साथ रिलेशनशिप में आई, गो के मैं रिलेशनशिप में सीरियस तो थी लेकिन उसके बावजूद मैं 3 से 4 लड़कों को डेट कर रही थी। अब आपका शौहर बराबर में बैठा हुआ है और आप उसके बारे में इस तरह के अल्फाज कह रहे हो तो वो तो चौंका। उसने कहा अच्छा, फिर इसने कहा कि जी बिल्कुल ये बात हकीकत है क्योंकि शुरू के 3-4 महीने 3-4 आशिक इनके थे और वो इनके लिए जान देने को भी तैयार हो गए थे और दीपिका को समझ नहीं आता था कि मैंने किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। तो दीपिका उसकी तरफ देख के बोलती हैं, अपने शौहर की तरफ देख के बोलती हैं कि ये आपको कब पता, आपने तो मुझे नहीं बताया। तो रणवीर जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है कि वो सारी गुफ्तगू से ऑफेंड हो रहा है, वो गुस्से में आ रहा है, वो उनका बॉयफ्रेंड नहीं है, उनका शौहर है और एक औरत
अपने रिलेशनशिप के बारे में इस तरह ओपनली बात कर रही है, अब यकीन करें सोशल मीडिया पे इसका ठीक ठाक मजाक बन रहा है। उसके बाद वो कहता है भाई अभी तो तुमने बोला, अभी तो तुमने कहा है कि मैं 3-4 लड़कों को डेट कर रही थी। तो उसने कहा कि चले इस पे बाद में बात करेंगे, इस पे ना बाद में जाके बात करते हैं। तो रणवीर कपूर उस वक्त इस तरह के गुस्से का शिकार हुए कि वो कैमरे में क्लियरली उनके एक्सप्रेशंस निकल कर सामने आ गए। ये दोनों इनवाइटेड, अच्छा इन दोनों के दरमियान ना ताल्लुकात में नरमी और गर्मी दोनों चीजें चलती चली आई। पिछले दिनों इनके ताल्लुकात में काफी ज्यादा ये कहा जा रहा था कि सर्द मोहरी आ गई, दोनों के ताल्लुकात जुदा होने जा रहे हैं। रणवीर सिंह ने दीपिका से शादी करने के लिए काफी मेहनत की है। रणवीर सिंह गालिबन 2012 या 13 से दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशनशिप में थे और गालिबन 2018 में आके उन्होंने शादी की थी। और ये शादी अभी तक कामयाब जोड़ों में तस्वुर की जाती है, लेकिन कई मौके में ऐसा देखने में आया कि दीपिका पादुकोण हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, लेकिन दूर दूर तक उनका शौहर कहीं भी मौजूद नहीं। अभी रिसेंटली हुआ अमिताभ बच्चन साहब की एक शूटिंग के दौरान, जिसमें दीपिका पादुकोण भी है, उस वक्त दीपिका की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल हैदराबाद में शूटिंग चल रही थी, भारत का शहर हैदराबाद, वहां से फिर उनको मुंबई शिफ्ट किया गया। मुंबई के हॉस्पिटल में मौजूद थी, जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो पापराजी आ गए। पापराजी ने दीपिका पादुकोण से बात करने की कोशिश की लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहां पर रणवीर सिंह मौजूद नहीं थे, उनका शौहर मौजूद नहीं था। अब लोग ये क्या सराय करने लगे कि आपकी बीवी सेलिब्रिटी है, आप उस पर जान छिड़कते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो डिस्चार्ज हो रही है हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और रणवीर सिंह उसी शहर में होते हुए उनको लेने के लिए नहीं आए। फिर 2 दिन बाद वो दोबारा हैदराबाद के लिए ट्रैवल उनको करना था, वो एयरपोर्ट पर पहुंची थी, वहां भी उनके शौहर उनके साथ मौजूद नहीं और इनके दरमियान अलैदगी की, तलाक की, डाइवोर्स की बेतहाशा खबरें निकलकर सामने आने लगी थी। लेकिन आज जो मैं अभी क्लिप देख रहा था, आप मुझसे क्लिप मांगेंगे, मैं आपको क्लिप दे भी दूंगा। ये जो चीजें निकलकर सामने है ना, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यार इन दोनों के दरमियान बज़ाहिर तो सब सही नजर आता है, लेकिन सही सब कुछ है नहीं। बज़ाहिर तो सब बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन बिल्कुल ठीक सारी चीजें हैं नहीं। और बॉलीवुड की कपल्स के दरमियान ये बड़ी कॉमन सी बात होती है। तो जनाब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।